अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ का डाटा बैंक शेयर करना है। अगर आप लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी में अप्लाई किया है वेटरनरी ऑफिसर के लिए या वेटरनरी स्पेशलिस्ट के लिए, दो सीट्स थी इसमें, वेटरनरी ऑफिसर की और वेटरनरी स्पेशलिस्ट की। अच्छा, इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो उसमें डीवीएम मांगा हुआ था या बीएस इन एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेज या पोल्ट्री साइंसेज में। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी वेटरनरी ऑफिसर की। और आपके पास जो पीवीएमसी का लाइसेंस है वो भी जो है वो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन, उसकी सर्टिफिकेशन आपके पास जो है वो होना ज़रूरी थी। अगर वेटरनरी स्पेशलिस्ट की बात कर ली जाए, इसके बाद इसका भी जो है वो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन सेम रहेगी, कम से कम जो है वो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो होना ज़रूरी था। एज की बात कर लें, आज मैं आप लोगों के साथ इसके ना एमसीक्यूज़ डाटा बैंक शेयर करना है। ये यहाँ पे इसके सारे एमसीक्यूज़ हैं। मैं अगर आप लोगों को दिखा दूँ ये वाले ना, तो उससे पहले थोड़ा पोस्ट के हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ज़रा समझ लो। तो मेल के लिए 23 से 30 है, फीमेल के लिए 23 से 30 है। ठीक है, 5 साल की मेल को एज रिलैक्सेशन है, 8 साल की फ़ीमेल को है। ठीक है, ऐसे ही मेल फीमेल इसके लिए भी है। वेटरनरी जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए 33 साल है तकरीबन। ठीक है जी, 38 साल और 41 साल के लिए आप लोग हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टोटल आपका जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही जो आपको एमसीक्यूज़ है वो आने हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसके 90 मिनट इसकी ड्यूरेशन होगी। आपकी डिग्री से ही जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं आपको जो है वो इसके सारे के सारे एमसीक्यूज़ शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 500 वाली फ़ाइल शेयर कर देता हूँ। ये 500 एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो 3 सब्जेक्ट के ऊपर डिवाइडेड है। एनिमल हस्बेंड्री, उसके साथ साथ जो है वो डीवीएम, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास पोल्ट्री साइंसेज। तो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर जो है वो मैं आपके पास एनिमल हस्बेंड्री की फ़ाइल को शेयर कर दूँ, एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पास पेपर में पूछे जाते हैं, पास पेपर में जो आ चुके हैं, और बेसिक्स, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए 500 एमसीक्यूज़ की ये फ़ाइल जो है वो मैंने प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, अच्छा, इस फाइल को एक दफ़ा मैं ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों का, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि इस फाइल की जो है वो क्वालिटी क्या है। डिग्री के एचएससी की जो स्कीम ऑफ स्टडी होती है उसको फॉलो करते हुए जो सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब फूड अथॉरिटी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो काम के रिलेटेड है, जो एक्चुअल एमसीक्यूज़ जो आते हैं, जो लास्ट टाइम भी आए थे जब वेटरनरी स्पेशलिस्ट उन्होंने जो है वो हायर किए थे, तो उसके जो है वो एमसीक्यूज़ उस पेपर को भी इंक्लूड किया गया है। और उसके एमसीक्यूज़ जो है वो सारे के सारे यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर दिए गए और वही उसी पेपर पैटर्न को जो है वो फॉलो किया गया है। मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ आपको पढ़ देता हूँ, जैसे विच इज़ अ फीड एडिटिव, ठीक है जी, एंटीबायोटिक। ठीक है जी, मिल्क शुगर इज़ सी लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, मेल गोट इज़ कॉल्ड बी बक, पोल्ट्री litter is used as fertilizer. नेक्स्ट, विच इज़ अ कॉमन एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ कैटल, ठीक है, टिक, करेक्ट ऑप्शन। ऐसे इन पोल्ट्री वेंटिग्लीट इज अ सिम्टम ऑफ ए कोकाइडियोसिस। विच कैटल ब्रीड इज नोन फॉर टिक रेजिस्टेंस, बी साहिवाल। ठीक है, ये एमसीक्यूज आप लोग जो है वो देख सकते हो। विच इज़ अ वायरल डिजीज ऑफ डक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, द एवरेज वेट ऑफ अ मार्केट एज ब्रॉयलर, सी 1.5 to 2.2 kg। नीचे हम लोग चलते हैं, तो ये बड़े 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक्स को फॉलो करते हुए इन एमसीक्यूज को जो है वो प्रिपेयर किया गया है ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। अगर आप इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेते हैं, आपका एग्ज़ाम जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, इसकी जो है वो गारंटी है। ठीक है जी, अच्छा, द एवरेज प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ डेयरी बफलो, ठीक है, 8 to 10 लैक्टेशंस। ठीक है जी, तो ये सारी के सारे जो है वो उसके एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट में अगर आप लोगों को डीवीएम की फ़ाइल दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने ना पंजाब फूड अथॉरिटी में इन तीनों डिग्री का पूछा हुआ है कि आपके पास इन तीनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से ना वो पूछेंगे,
एमसीक्यूज आएंगे, मतलब डीवीएम के रिलेटेड एमसीक्यूज भी होंगे, एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड, पोल्ट्री साइंस के रिलेटेड, और ओवरऑल जो पंजाब फूड अथॉरिटी के जो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो जेडीज़ हैं, उसके हवाले से एमसीक्यूज होते हैं, जो अपने फील्ड में काम करना होता है उसी हवाले से पूछा जाता है। तो अभी हम लोग जो है वो डीवीएम के रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक जो है वो हम लोगों ने चूज़ किया है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, ये आप लोगों ने ज़रा देख लेना है। यहाँ पे जो है वो विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन माइक्रोब्स इन अडल्ट रूमिनेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है सी विटामिन बी कम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, करेक्ट ऑप्शन सी पेनिसिलिन। Inflammation of the brain is called B. Encephalitis. Next अगर हम लोग चलते स्टेज ऑफ अ लेबर इन्वॉल्विंग डिलीवरी ऑफ द fetus is correct option B. Which vitamin is essential for blood clotting? Vitamin K. Which fungus produce aflatoxin as per Gilles flavors? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को बीच बीच में से एमसीक्यूज जो है वो पढ़ के भी दिखा दिए थे, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज, ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग जो है वो नीचे चलते हैं तो हमारे पास दी विच ब्रीड ऑफ बफलो इज़ नाउन फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन इन पाकिस्तान? नीली रावी। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं डर्मेटोलॉजी के हवाले से एमसीक्यूज है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोट्राइटिस इन डॉग इज, करेक्ट ऑप्शन है फ्ली एलर्जी डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। डीवीएम के ऊपर भी 500 एमसीक्यूज हैं, उसके साथ साथ 500 एमसीक्यूज पोल्ट्री साइंसेज के ऊपर भी 500 एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग जो है वो इन एमसीक्यूज को तैयार कर लोगे, इंशाल्लाह आपके पेपर में 80-70% मार्क्स जो है वो लाजमी हैं। ठीक है, तकरीबन ये 1500 एमसीक्यूज बनता है, और इसके साथ मैंने सब्जेक्ट वाइज फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। इस डाटा बैंक को अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने डिग्री किया तो आपको इन एमसीक्यूज की समझ भी आ रही होगी कि हाँ जी ये एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। द पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन इज़ प्रिवेंट डिजीज़। फीड वेस्टेज शुड नॉट एक्सीड बी 3%। ऐसे दी वाटर टेम्परेचर फॉर स्कैल्डिंग इज बी 50 to 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पोल्ट्री मैन्योर। ऐसे ही ओव्यूलेशन occurs about blank minutes after oviposition A15। क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स सी बोथ क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बहरहाल ये पोल्ट्री साइंस के भी एमसीक्यूज यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए, पीपीएससी के लिए जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है मैं आपके पास से शेयर कर देता हूँ, जैसे ये वाली फाइल्स हैं। ठीक है, एनाटॉमी हिस्टोलॉजी, ये सब्जेक्ट बेस्ड फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एनाटॉमी हिस्टोलॉजी, ये जितने भी आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो तीनों डिग्रीज मांगी है ना, उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सीनियर्स के साथ डिस्कस करके, टीचर्स के साथ डिस्कस करके, और जो प्रीवियस पीपीएससी का पैटर्न रहा है, पेपर किस किस सब्जेक्ट में से मोस्टली आता है, और जो पंजाब फूड अथॉरिटी में आपका काम होता है कि इन जो जेडीज़ होती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है ना वहाँ पे, उसके हवाले से कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा जो है पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स को यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। इसमें एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, इटियोलॉजी, लॉज, लाइफस्टॉक मैनेजमेंट, माइक्रोबियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, सर्जरी, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी फार्माकोलॉजी और वेटरनरी पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये 1 by 1 में फाइल्स आपको जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ एमसीक्यूज बीच में पढ़ दूंगा ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, द प्राइमरी मेथड टू डायग्नोज रेबीज इन एनिमल इज सी माइक्रोस्कोपी ऑफ द ब्रेन टिश्यू। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज इसके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेटरनरी फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज यहाँ पे
ये वाली फ़ाइल है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेटरनरी मेडिसिन की फ़ाइल है यहाँ पे, ये सारी की सारी फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एनिमल रिप्रोडक्शन के हवाले से जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइल है, ठीक है। विच स्पीशीज़ हैज़ डिफ्यूज प्लेसेंटा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वो सर्जरी एंड एनेस्थियोलॉजी की जो फाइल है वो यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज़ अचीव्ड यूजिंग बी, करेक्ट ऑप्शन। इसके पास पोल्ट्री साइंस की हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइल है, ठीक है। द आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग इंक्यूबेशन इज़ बी 50 to 60%। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके हवाले से यहाँ पे जो है वो हमारे पास MCQs हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पैरासाइटोलॉजी के हवाले से यहाँ पे MCQs है, मैंने फाइल्स आपको ओपन करके दिखा दी हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रोबियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, इसके MCQs है हमारे पास। इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड रिप्रोडक्शन हाउसिंग एंड वेलफेयर, इसके MCQs है हमारे पास। लॉज के हवाले से यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया गया है ताकि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो। इटियोलॉजी के हवाले से यहाँ पे MCQs हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। उसके हवाले से एनिमल न्यूट्रिशन के हवाले से यहाँ पे MCQs ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के ऊपर यहाँ पे MCQs ऐड कर दिए गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा MCQs हैं। ये देखो ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फाइल्स ये हैं, और 8 फाइल में तकरीबन मतलब 200 300 500 इस तरह MCQs हैं। तो ये तकरीबन ये MCQs जो बन जाते हैं, और 500 वाली ये फाइल्स हैं, ठीक है। 500 वाली ये फाइल्स हैं, तो ये सारी की सारी फाइल जो हैं वो इनको मिला के आपके पास जो है वो तकरीबन ये बाकी भी ये सारी फाइल्स हैं, तो इन सारी फाइल्स को मिला के तकरीबन 5000 प्लस MCQs, यहाँ मेरे ख्याल से 4000 या 5000 या 4000 MCQs बनते हैं। अगर आप लोग जो है वो इन MCQs को तैयार कर लेते हो, इन MCQs को प्रिपेयर कर लेते हो, आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार देखो, मेहनत करोगे तो पेपर भी PSC का क्लियर होना है, बगैर तैयारी इसका पेपर देने कभी मत जाओ। तो अगर आप लोगों को जो है ये फाइल्स, ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं ये आपको चाहिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा कायद पब्लिशर के एडमिन का 0315821361, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो ये फ़ाइल कायद पब्लिशर की टीम से ले सकते हैं। इसके माइनर से चार्जेस रखेंगे, इसको प्रिपेयर करो, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।